Hello everyone, welcome to this session. Today in this video we are going to discuss a very important information related to उत्तर प्रदेश पब्लिक सर्विस कमीशन, जहां पर हम देखते हैं कि 1200 वैकेंसीज से ज़्यादा हमें सीट्स देखने को मिली है। जो भी स्टूडेंट्स हमारे असिस्टेंट प्रोफेसर बनना चाहते हैं, ये वीडियो आप सभी के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट होने वाला है, क्योंकि हम इसमें एप्लीकेशन प्रोसेस, एलिजिबिलिटी और जो हमारे एग्जाम पैटर्न है इसके बारे में बात करेंगे। तो वीडियो के एंड तक बने रहना। और हम देख रहे हैं कि 2025 हमारे लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट है, क्योंकि आरपीएससी, एचपीएससी सभी ने जो है असिस्टेंट प्रोफेसर की जो वैकेंसीज है वो निकाल दी है, और इसी के साथ जो यूपीपीएससी है उन्होंने भी जो है असिस्टेंट प्रोफेसर की वैकेंसीज रिलीज कर दी है। तो आइए बात करते हैं सारी इंपॉर्टेंट पॉइंट्स की। सबसे पहले तो हम देखते हैं हमारी जो एप्लीकेशन प्रोसेस है वो स्टार्ट हो गए हैं 4 सितंबर से, और इसकी जो लास्ट डेट है वो है 6 अक्टूबर। तो एक महीने तक का हमारे पास यहाँ पर टाइम है। जो हम देखें कि लास्ट हम कब तक सबमिट कर सकते हैं इस फॉर्म को, तो ये हमारा 13 अक्टूबर है। ओके, सो सितंबर, 4 सितंबर एंड देन टिल 6 अक्टूबर हियर वी सी। ये एप्लीकेशन प्रोसेस को स्टार्ट करने के लिए आपको वन टाइम रजिस्ट्रेशन करना होगा, जिसे हम ओटीआर बोलते हैं। ये ओटीआर में आपको जो है अपनी सारी इंफॉर्मेशन जो भी आपसे मांगी जाएंगी, ठीक है, विद आपके जो आइडेंटिटी प्रूफ्स है उसके साथ आपको ये फिल करना है। और जब आप ये फिल कर लेते हैं तो यूपीपीएससी के द्वारा जो भी फॉर्म्स रिलीज होते हैं आप सभी को फिल कर सकते हैं। यस, तो यहाँ पर जो है 72 आवर्स लगेंगे जब आप एक बार ये ओटीआर फिल कर दोगे इसको एक्सेस करने में। फिर उस रजिस्ट्रेशन नंबर से आप जो है इस फॉर्म को फिल कर सकते हैं। ओके, इसमें अगर हम फीस की बात करें तो जो भी हमारे स्टूडेंट्स हैं अनरिजर्व्ड और ईडब्ल्यूएस से हैं उनके लिए जो एग्जामिनेशन फी है वो ₹100 है। उसके बाद ओबीसी जो है उनके लिए ₹25 है। ओके, उसी के साथ जो हमारे एससी एसटी से स्टूडेंट्स हैं उनके लिए एग्जामिनेशन फीस ₹40 प्लस ऑनलाइन प्रोसेसिंग जो फी है वो सभी के लिए यहाँ पर सामान्य है। उसके बाद जो हमारे स्टूडेंट्स पीडब्ल्यूडी से बिलोंग करते हैं उनके लिए जो है एप्लीकेशन जो फी है, एग्जाम फी उनके लिए कुछ भी नहीं, निल है, और जो ऑनलाइन प्रोसेसिंग फी है वो ₹25 टोटल है। यस, और जो हमारे एक्स सर्विसमैन है उनके लिए जो है एग्जामिनेशन फी 40 प्लस ₹25, तो टोटल उनका ₹65 में हमारा फॉर्म फिल होएगा। ओके, और जो हमारी अनरिजर्व्ड ईडब्ल्यूएस के लिए मैंने आपको बताया था उसमें ₹100 प्लस 25 आपका जो एग्जाम प्रोसेसिंग जो फी है वो लगेगी, तो टोटल हमारा ₹125 ये आपकी फी है। ओके, इसी के आगे हम अभी जो है सारी चीजें डिस्कस करने वाले हैं, एग्जाम पैटर्न, एलिजिबिलिटी, सिलेबस। ओके, तो जो है वीडियो एंड तक आपके लिए काफी हेल्पफुल रहने वाली है। आगे बढ़ते हैं, तो इसमें हम देखेंगे ये आपके लिए कुछ इंपॉर्टेंट इंफॉर्मेशन यहाँ पर दी गई है, इसको आप एक बार रीड कर सकते हो। हमारी जो वेबसाइट है ऑनलाइन, ठीक है, यूपीपीएससी, आप यहाँ पर जब जाएंगे, ओके, यू कैन क्लिक हियर फॉर हिंदी एंड इंग्लिश पीडीएफ, और यहाँ पर जो है आप ये पूरा नोटिस डाउनलोड कर सकते हैं, जहाँ पर ये जो माइन्यूट सारी डिटेल्स है, ओके, आप इनको भी एक बार रीड आउट कर सकते हैं इफ यू आर सीरियस फॉर दी फॉर्म, इफ यू आर सीरियस फॉर द एग्जामिनेशन। ओके, और हम ये भी देखते हैं कि इस एग्जामिनेशन में बैठने के लिए आपको यूजीसी नेट का जो हमारा ये पेपर है वो जरूर आपको क्वालिफाई करना होगा, है ना। यूजीसी नेट का जो हमारा एग्जाम है वो बेसिक एलिजिबिलिटी है कि वो आपको क्वालिफाई होना ही चाहिए। तो यहाँ पर अगर हम देखें, ओके, मूविंग फर्दर इफ वी सी हियर, तो ये हमारे कुछ यहाँ पर सब्जेक्ट्स आ गए हैं। ओके, दीज आर द सिलेबस ऑफ द वेरिएट सब्जेक्ट्स। ओके, इससे पहले हम एक बार एग्जाम पैटर्न को देखेंगे कि हमारा एग्जाम पैटर्न क्या है एग्जामिनेशन के लिए, इस पेपर के लिए, और हमारा जो एलिजिबिलिटी है, क्राइटेरिया, वो क्या रहेगा। यस,
तो यहाँ पर अगर हम एलिजिबिलिटी की बात करें, ओके, तो हमारी जो एलिजिबिलिटी है वेरियस सब्जेक्ट्स के लिए, तो हम देखते हैं एकेडमिक क्वालिफिकेशन जो हमारी होनी चाहिए, जो भी हमारे सब्जेक्ट्स हैं जैसे कि बॉटनी, केमिस्ट्री, कॉमर्स, इकोनॉमिक्स, एजुकेशन, इंग्लिश, ज्योग्राफी, इन सभी में हमारी जो है वैकेंसीज रिलीज हुई हैं। और यहाँ पर हम देखते हैं कि मास्टर्स में हमारे करीबन 55% जो है होने चाहिए, उसी के साथ यूजीसी नेट का एग्जाम हमारा क्वालिफाई होना चाहिए, और जिस सब्जेक्ट में हम एप्लीकेशन फॉर्म फिल कर रहे हैं उसी सब्जेक्ट में हमारी जो है मास्टर्स होनी चाहिए, राइट, उसी सब्जेक्ट में हमारा मास्टर्स होना चाहिए। इसी के साथ हमारा जो स्लेट है, ओके, अगर आपने सेट का एग्जाम क्वालिफाई किया है तो वो उत्तर प्रदेश का ही होना चाहिए, किसी और स्टेट का सेट का एग्जाम वहां पर एलिजिबिलिटी में नहीं आएगा। तो या तो आपका यूजीसी नेट है जो कि नेशनल एलिजिबिलिटी टेस्ट है, या फिर आपका सेट यहाँ पर क्वालिफाई रहना चाहिए, ओके, यस, ओके। एज लिमिट की अगर हम यहाँ पर बात करें, सो स्टूडेंट्स हमारी जो मिनिमम एज लिमिट है वो 21 ईयर्स है, और यहाँ पर जो आपकी मैक्सिमम एज लिमिट है वो 40 ईयर्स है। सो हियर वी सी 21 ईयर्स टिल जुलाई 1, 2025, ओके। और यहाँ से आपकी जो है जो मैक्सिमम जो एज लिमिट आपकी होनी चाहिए वो है हमारी 40 ईयर्स, ओके। दिस इज द बेसिक क्वालिफिकेशन अगर हम एज की बात करें यहाँ पर, ओके। एकेडमिक क्वालिफिकेशन की भी हमने बात की, ओके। अभी हम सिलेबस पर भी आएंगे, और इसके अलावा जो हमारा डोमिसाइल है, जो हमारी कैटेगरीज है, बेसिकली हम देखते हैं जो अदर स्टेट्स के ओबीसी या फिर ईडब्ल्यूएस से बिलोंग करते हैं उनको जनरल कैटेगरी में ही ये पेपर देना होगा, और जो यूपी से हैं, ओके, उधर उत्तर प्रदेश से हैं, उन्हीं को जो है डोमिसाइल का बेनिफिट मिलेगा, वही जो है रिजर्व कैटेगरी में एप्लीकेशन प्रोसेस को फिल कर सकते हैं, ओके, यस, ओके। आगे बढ़ते हैं इसी के साथ, ओके, वी आर गोइंग टू मूव फॉरवर्ड। ये आपके कुछ जो हमारा एप्लीकेशन प्रोसेस है, ठीक है, किस तरीके से आपको अपनी फोटोज लगानी है, किस तरीके से आपको जो है अपने डॉक्यूमेंट्स यहाँ पर अरेंज करने हैं, उसके बारे में यहाँ पर बताया गया है आप सभी को, ओके। आगे बढ़ते हैं, मूविंग फॉरवर्ड, ओके। ये जनरल इंस्ट्रक्शंस आपको दिए हुए हैं यहाँ पे, जैसे कि मैंने बताया कि आप यूपीपीएससी का जब उस वेबसाइट पे जाएंगे वहां से आप जो है सारी चीजें इसकी डाउनलोड कर सकते हैं। यहाँ पर जो है आपको वेरियस जो सब्जेक्ट्स है उनका सिलेबस भी दिया हुआ है, ओके। अगर हम जनरल स्टडीज की बात करें, ओके, यहाँ पर जो है हमारा एग्जाम पैटर्न है, तो एग्जाम पैटर्न हम देखते हैं कि एक हमारा प्रीलिम्स होगा, फिर हमारा मेंस होगा, और फिर हमारा जो है इंटरव्यू कंडक्ट होगा। तो जो प्रीलिम्स है वो बेसिक क्वालिफाइंग हमारा एग्जाम है, ठीक है। तो इसमें हमें क्या करना है, आपका जो एक पेपर होगा वो 2 घंटे का पेपर यहाँ पर होगा आपका फॉर द प्रीलिम्स, ओके। प्रीलिम्स अगर हम यहाँ पर देखें तो आपका 2 घंटे का बेसिक पेपर होगा, जिसमें आपकी नेगेटिव मार्किंग होगी। सो 1.25 मार्क्स आपको एक करेक्ट आंसर के लिए मिलेंगे, और 0.25 आपको एक नेगेटिव अगर आपकी मार्किंग होती है तो एक गलत आंसर के लिए वो आपके डिडक्ट हो जाएंगे, यस। क्योंकि ये चाहते हैं कि सारे जो क्रीम लेयर स्टूडेंट्स है वही मेंस में पहुंचे, इसीलिए नेगेटिव मार्किंग भी यहाँ पर इन्होंने दी गई है। जो हमारा सेकंड पड़ाव होगा, ओके, जो सेकंड स्टेज होगा वो होगा मेंस। मेंस हमारा 3 आवर्स का होगा, जिसमें आपके 2 पेपर आपसे करवाए जाएंगे, जिसमें आप यहाँ पर देखोगे कि जो हमारी प्रश्नों की संख्या है वो 20 क्वेश्चंस आपको देंगे, 10 क्वेश्चंस ईच सेगमेंट, ओके। 2 सेगमेंट होंगे हमारे, जो एक सेगमेंट है एक 80 मार्क्स का होगा और एक 120 मार्क्स का होगा। वर्ड लिमिट जैसे कि हम यूपीएससी में देखते हैं कि एक आपको पेज दिया जाता है और उसी में आपको अपना जो आंसर है वो कंप्लीट करना होता है, इस तरीके से आपकी वर्ड लिमिट यहाँ पर सेट होगी, ओके। मेंस में आपको बेसिकली 3 घंटे का टाइम दिया जाएगा, ओके। और जो आपका इंटरव्यू कंडक्ट होगा वो बेसिकली हमारा 25 मार्क्स का होगा। तो जो आपकी फाइनल मेरिट बनेगी वो आपकी स्टूडेंट्स, एक तो हमारा जो रिटन एग्जाम होगा और एक हमारा जो है इंटरव्यू होगा, उसको क्लब करके आपकी जो है यहाँ पे मेरिट बनेगी। प्रीलिम्स जो है वो क्वालिफाइंग है, ओके। इट इज नॉट गोइंग टू बी इंक्लूडेड इन योर फाइनल मेरिट, ओके। इसमें जो है आपकी फाइनल मेरिट इंक्लूड यहाँ पर नहीं की जाएगी, यस। चलिए तो आगे बढ़ते हैं। ये हमारे जो डिफरेंट सब्जेक्ट्स हैं, ओके, ये दिए हुए हैं। इसमें जो है हम देखते हैं कि फिजिकल केमिस्ट्री, ओके, ऑडिटिंग, केमिस्ट्री, अकाउंटिंग, ये हमारे डिफरेंट सब्जेक्ट्स, मार्केटिंग, ऑर्गेनिक केमिस्ट्री,
ओके, जो भी एग्जाम्स हमारे आ रहे हैं उनके बारे में दिया हुआ है। इसमें हम ये देख लेते हैं कि जो हमारा प्रीलिम्स होगा उसमें एक जेनरिक पेपर भी हमारा होगा। ओके, तो जेनरिक पेपर का अगर हम सिलेबस देखें यहाँ पर, तो जनरल साइंस, करंट इवेंट्स ऑफ नेशनल एंड इंटरनेशनल इंपॉर्टेंस आएंगे आपके। ओके, अराउंड 30 क्वेश्चंस यहीं से आएंगे। हिस्ट्री ऑफ इंडिया, इंडियन पॉलिटी एंड इकोनॉमी, देन हियर वी सी ज्योग्राफी, इंडियन एंड वर्ल्ड। ओके, मेंटल एबिलिटी से रिलेटेड भी आपके यहाँ पर क्वेश्चंस रहेंगे। ओके, सो हियर वी सी कि यहाँ पर आपके जो है हम देखते हैं कि जो हमारे जनरल नॉलेज के हैं 30 प्रश्न यहाँ पर लिखे हुए हैं। तो 30 क्वेश्चंस हमारे जो है आउट ऑफ 120, यस, आउट ऑफ 120 30 क्वेश्चंस हमारे जनरल जो पेपर है उसमें यहाँ पर दिए जाएंगे। ओके, तो ये हमारे डिफरेंट सब्जेक्ट्स जो हैं इनका यहाँ पर आपको सिलेबस दिया गया। यस, फिजिकल केमिस्ट्री, और यहाँ पर हम देखते हैं हिस्ट्री, पॉलिटिक्स, ओके, एजुकेशन और बिजनेस से रिलेटेड यहाँ पर हमारे कुछ क्वेश्चंस जो सब्जेक्ट्स हैं। इंग्लिश लिटरेचर का अगर हम यहाँ पर सिलेबस देखें, ओके, तो यहाँ पर जो हमारा इंग्लिश लिटरेचर का सब्जेक्ट एक बार देख लेते हैं, तो चौसर, जॉन डन, एंड्रयू मार्वल, स्पेंसर, मिल्टन, इनके जो वर्क्स हैं इंपॉर्टेंट दिए हुए हैं। ओके, टू हिज पोएम मिस्ट्रेस, कैननाइजेशन, वैलिडेशन, फॉरबिडिंग मॉर्निंग। तो ये बहुत अच्छी बात है, इंग्लिश लिटरेचर में स्पेसिफिक आपको वर्क्स दे दिए हैं राइटर्स के साथ। यस, रॉबर्ट ब्राउनिंग, ऑर्डन की और टेड ह्यूज, फिलिप लार्किन, मैथ्यू आर्नल्ड। ओके, तो हमें जो है बेसिकली राइटर्स दे दिए हैं। यस, और यहाँ पर हम देखते हैं इंडियन राइटिंग इन इंग्लिश, तो काफी कॉम्प्रिहेंसिव हमें यहाँ पर सिलेबस दिया है, जो कि एक पॉजिटिव साइन है। अमेरिकन लिटरेचर, न्यू लिटरेचर इन इंग्लिश। ओके, एक वीडियो में ले आऊंगी जिसमें हम जो है काफी, क्योंकि हमारा जो है कॉम्प्रिहेंसिव सिलेबस है इंग्लिश का, तो एक वीडियो हम कॉम्प्रिहेंसिव सिलेबस ऑफ इंग्लिश लिटरेचर पे करेंगे, जहां पर मैं आपको सारा डिटेल में सिलेबस बताऊंगी किस तरीके से हमें जो है अप्रोच करना है। ओके, तो यहाँ पर हम देखते हैं, इसमें हमारे सारे सब्जेक्ट्स का सिलेबस हमने यहाँ पर डिस्कस कर लिया है। यस, तो यहाँ पर सारे ही सब्जेक्ट्स हमारे आ गए हैं, थर्मोडायनेमिक्स से लेके जो भी हमारे यूनिट्स हैं यहाँ पर दिए हुए हैं। यस, ओके ओके, इसी के साथ स्टूडेंट्स जो है हम अगर वैकेंसीज की बात करें, कौन सा सब्जेक्ट में कितनी वैकेंसीज आई हैं, तो सबसे पहले अगर हम देखें यहाँ पर कॉमर्स में मुझे लग रहा है कि सबसे ज्यादा वैकेंसीज है, 157 वैकेंसीज इन कॉमर्स। उसके बाद जो सबसे ज्यादा वैकेंसीज है वो इंग्लिश, यहाँ पर हम देखते हैं। ओके, 157। उसके बाद इंग्लिश में हमारी टोटल 92 वैकेंसीज है। यस, सबसे ज्यादा जो है कॉमर्स में है। देन वी सी इन इंग्लिश टोटल 92 वैकेंसीज हमें यहाँ पर दी गई है, और बाकी हमारी इकोनॉमिक्स में 61 है, एजुकेशन में 14 है, बॉटनी में 79, केमिस्ट्री 87 वैकेंसीज हमारी आई हैं, कॉमर्स में 157 अगेन, ड्राइंग में भी 8 है, इकोनॉमिक्स 61, देन वी सी ज्योग्राफी 46, हिस्ट्री में 58 है, मैथमेटिक्स में 28, देन फिलोसफी में 14, फिजिक्स में 59, साइकोलॉजी में भी 57। तो एक अच्छी नंबर ऑफ वैकेंसीज हमें यहाँ पर देखने को मिली है। जैसे कि मैंने बताया, अगर आप डिटेल इंफॉर्मेशन देखना चाहते हैं तो आप यूपीपीएससी का जो हमारा ये जो ऑफिशियल हमारी वेबसाइट है, यहाँ पर जाके आप ये पूरा डाउनलोड कर सकते हैं पीडीएफ, और इसको एक बार रीड आउट कर सकते हैं अपने एंड से भी। ओके, मैंने इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन आपको बता दी है। आई होप कि जो भी मैंने इन्फॉर्मेशन बताई वो आपको जो है हेल्पफुल रही होगी आपके लिए। और यहाँ पर जो है इसी के साथ अगर आप यूजीसी नेट क्वालिफाई करना चाहते हैं, क्योंकि इन एग्जाम्स का जो पहला एक पड़ाव है वो यही है कि यूजीसी नेट हमारा क्वालिफाई हो तो ही हम इनका जो है फॉर्म फिल कर सकते हैं और अपीयर कर सकते हैं इन एग्जाम्स में, जिसमें हमें एक सरकारी नौकरी हमारी पक्की हो जाती है और एक बहुत ही अच्छा पे हमें मिलता है फॉर अ लाइफ टाइम। तो अगर आप एक गवर्नमेंट जॉब सिक्योर करना चाहते हैं, और उसी के लिए जो यूजीसी नेट के हमारे बैचेस है वो भी लॉन्च हो चुके हैं, 90 डेज रह गए हैं दिसंबर 2025 के लिए, तो उसके लिए आप हमारे बैचेस में एनरोल कर सकते हैं, जहां पर आपको क्लास में पीडीएफ्स भी मिलती हैं, लाइव क्लासेस हमारी होती हैं। और इसी के साथ हमारे जो पेपर 2 है इंग्लिश, अगर आप मेरे साथ जुड़ के तैयारी करना चाहते हैं, तो एक तो हमारी डेली सुबह जो है 8:35 पर हमारी YouTube पे लाइव क्लास होती है। ओके, यहाँ पर आप जुड़ सकते हैं, और बैचेस में अगर जुड़ते हैं तो आपको और भी बेहतर एक्सपीरियंस मिलता है, जहाँ पर हम क्लास नोट्स, पीडीएफ्स, लाइव क्लासेस, डाउट सेशंस ओके सभी कंडक्ट करते हैं, और काफी डिस्काउंटेड प्राइस पर आपको हमारे सभी सब्जेक्ट्स, बीट कॉमर्स, ज्योग्राफी, पॉलिटिकल साइंस, बहुत ही बेहतरीन फैकल्टीज आपको सारी चीजें बहुत ही अच्छे तरीके से करा रही हैं कवर। ओके, ऑल द पीपल आर वेरी एक्सपीरियंस्ड। और यहाँ पर हम देखते हैं कि पेपर 1+2 अगर आप लेते हो तो आपको और कॉम्बो ऑफर मिलता है यहाँ पर, तो ये और भी आपके लिए बेनिफिशियल रहने वाला है।
इसी के साथ हमारे कुछ रिकॉर्डेड बैचेस भी हैं, जैसे कि हिंदी और साइकोलॉजी में आप रिकॉर्डेड बैच भी हमारा परचेज करके यूजीसी नेट क्वालिफाई करके और इन एग्जामिनेशंस का जो फॉर्म है वो फिल कर सकते हो। ओके, तो ये आपके लिए इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन मैं लेकर आई थी अपने एंड से। आई होप आपके लिए ये हेल्पफुल रही होगी। कोई भी आपके डाउट्स हो तो आप कमेंट सेक्शन में लिख सकते हैं, और इसी तरीके की और इन्फॉर्मेशन अगर आप देखना चाहते हैं आगे, सो डू लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब टू उत्कर्ष यूजीसी नेट। ओके, थैंक यू सो मच एवरीवन, हैव अ नाइस डे अहेड, स्टे ट्यून्ड।